पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद के करीब एक छोटे गांव में ईमान, मेहनत और सादगी का राज था। वहां एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूनुस था। यूनुस दिन रात जंगल से लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता, मगर दिल में हमेशा शुक्र भरा रहता। यूनुस गरीब था, मगर उसका ईमान अमीर था। हर सुबह वह बिस्मिल्लाह कहकर जंगल जाता और अल्लाह का नाम लेते हुए कुल्हाड़ी चलाता। धूप हो या बारिश, वह कभी शिकायत न करता। लोग उसकी मेहनत पर रश्क करते, मगर खुद यूनुस हमेशा कहता कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। एक दिन यूनुस के साथ उसका दोस्त परवेज भी गया। परवेज का दिल दुनिया की चमक में उलझा हुआ था। वह बोला कि यूनुस, अगर तेरे पास एक गधा होता तो तू ज्यादा लकड़ियां उड़ाता, ज्यादा कमाता। यूनुस मुस्कुराया और बोला, जो अल्लाह चाहेगा वही मिलेगा। परवेज ने तंज किया कि ईमान से पेट नहीं भरता, दौलत चाहिए। यूनुस खामोश रहा, मगर दिल में अल्लाह से कहा, या रब, तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। उसी दुआ के साथ वह जंगल में दाखिल हुआ। हवा ठंडी थी और दरख्तों से रोशनी छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। उसी दौरान यूनुस ने देखा कि एक कमजोर सा गधा झाड़ियों में फंसा हुआ है। वह कांप रहा था, उसकी आंखों में खौफ था। यूनुस का दिल भर आया। उसने कुल्हाड़ी रख दी, गधे को आजाद किया, पानी पिलाया और अपने कपड़े का टुकड़ा उसके जख्म पर बांध दिया। परवेज हंसा और बोला, यह बेकार जानवर तेरे किसी काम का नहीं, छोड़ दे। मगर यूनुस ने कहा, अल्लाह की मखलूकन है, शायद इसी में मेरी आजमाइश छुपी हो। वह गधे को अपने साथ गांव ले आया। मां ने देखा तो हैरान हुई, मगर यूनुस ने कहा, अल्लाह की रजा में सुकून है। अगले दिन जब वह लकड़ियां बेचने गया तो उसने गधे पर बोझ रखा। गधा कमजोर जरूर था, मगर धीरे धीरे चलने लगा। शाम तक यूनुस ने दुगुना कमाया। वह शुक्र अदा करता घर आया और मां के लिए मीठा लाया। उस रात उसने सुकून की नींद सोई, दिल में नूर महसूस हुआ। उधर परवेज ने यूनुस को कामयाब देखा तो हसद ने उसे अंधा कर दिया। वह सोचने लगा कि आखिर उसके पास गधा कहां से आया। उसने अपने दिल में इरादा किया कि कल वह भी उस जंगल जाएगा और अगर कोई राज हो तो जान लेगा। अगली सुबह वह छुपकर यूनुस के पीछे गया। यूनुस फिर बिस्मिल्लाह कहता हुआ जंगल पहुंचा। गधा साथ था। वह नरमी से लकड़ियां काटता, गधे को आराम देता और हर लम्हा शुक्र अदा करता। परवेज छुपकर सब देखता रहा, मगर उसे समझ न आई कि यूनुस की बरकत कहां से आती है। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो जंगल में अचानक एक बूढ़ा हकीम नमूदार हुआ। उसकी आंखों में हिकमत की चमक थी और चेहरे पर नूर। यूनुस ने अदब से सलाम किया। हकीम ने कहा, ऐ बंदा ए खुदा, अल्लाह ने तेरी नरमी और सब्र को देखा है, अब तेरा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। रात की खामोशी में हकीम की आवाज यूनुस के दिल में उतर गई। वह हैरान हुआ, मगर खामोशी से सुनने लगा। हकीम ने कहा, याद रख, अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है ताकि उसके दिल की सच्चाई जाहिर हो। कल जब तू जंगल जाएगा, वहां एक अनोखी चीज देखेगा, उसे आजमाइश समझना। यूनुस ने दिल में अहद किया कि जो भी हो वह सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह वह हसब ए मामूल गधे के साथ रवाना हुआ। हवा में एक अजब खुशबू थी, जैसे कोई पोशीदा राज उसके करीब आ रहा हो। जंगल का हर दरख्त आज कुछ कह रहा था। दरख्तों के दरमियान एक चमकता पत्थर पड़ा था। यूनुस ने कुल्हाड़ी उठाई तो उसकी नजर उस पत्थर पर जा पड़ी। जब उसने हाथ लगाया तो पत्थर से एक नरम रोशनी निकली। गधा डरकर पीछे हटा, मगर यूनुस के दिल में खौफ के बजाय अजब सुकून पैदा हुआ। अचानक हकीम फिर जाहिर हुआ। उसने कहा, यह वह पत्थर है जिसमें अल्लाह ने आजमाइश रखी है। अगर तू चाहे तो यह तुझे मालदार बना देगा और अगर चाहे तो ईमान की दौलत देगा। फैसला तेरे दिल पर है, मगर याद रख, हर चमक सोना नहीं होती। यूनुस ने सर झुकाकर कहा, मेरे मौला, मैं वही चाहता हूं जो तेरी रजा में हो। हकीम मुस्कुराया और बोला, ऐ यूनुस, तेरा दिल ईमान से भरा है, मगर दुनिया वाले समझेंगे कि तू नादान है। कल जो कुछ देखेगा सब्र रखना, क्योंकि राज तब खुलेगा। अगले दिन जब यूनुस जंगल गया तो गधा अचानक ऊंची आवाज में ढेंचू ढेंचू करने लगा। आवाज ऐसी थी जैसे इंसान रो रहा हो। यूनुस घबरा गया, मगर याद आया कि हकीम ने कहा था आजमाइश आएगी।
उसने गधे को प्यार से बैठाया और कुरान की आयत पढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। उसी लम्हे गधा बोल उठा। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, ए यूनुस, मैं दरअसल एक गुनहगार इंसान हूं जिस पर अल्लाह का अजाब आया। मैंने अपनी दौलत पर गरूर किया और गरीबों का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने मुझे गधा बना दिया ताकि मैं जिल्लत का मजा चखूं। यूनुस हैरत से कांप उठा मगर खामोशी से बोला, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत सब पर है। गधे ने कहा, मेरे लिए दुआ कर, शायद अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाए। यूनुस ने आंसू बहाकर दुआ की, ए रब, जो तेरी नाफरमानी से गिरा उसे अपनी रहमत से उठा ले। उसी लम्हे रोशनी का हाला गधे को घेरने लगा। गधा आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सूरत में बदल गया। वह परवेज था। यूनुस के दिल पर एक झटका लगा। परवेज शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुझे हकीर समझा, मगर दरअसल तू अल्लाह का महबूब बंदा निकला। यूनुस ने उसे उठाया, गले लगाया और बोला, तौबा, वह खजाना है जो हर गुनाह को मिटा देता है। उसी वक्त हकीम जाहिर हुआ और बोला, ऐ यूनुस, तू कामयाब हुआ। अल्लाह ने तुझे अपनी नेमत दिखाई, मगर यह किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असल नेमत अब जाहिर होगी। शाम के साए फैल चुके थे। हवा में एक अजीब खामोशी थी। यूनुस और परवेज जंगल के किनारे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। हकीम उन दोनों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक नूरानी सुकून था। उसने कहा, अब तुम दोनों के लिए असल आजमाइश शुरू होने वाली है। यूनुस ने दिल में सोचा कि अभी तो हमने सब कुछ सीख लिया, अब कौन सी आजमाइश बाकी है। मगर हकीम की आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को लर्जा गया। वह बोला, अब अल्लाह तुम्हें दौलत देगा, देखना तुम उसे रहमत समझते हो या जहमत। यह सुनकर परवेज के दिल में लालच जाग उठा। अगली सुबह जब वह घर पहुंचे तो दरवाजे के सामने सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। यूनुस घबरा गया, बोला, अल्लाह खैर करे, मैंने तो कभी सोना नहीं मांगा। परवेज खुशी से चीखा, यह तो इनाम है, देख अल्लाह ने तुझे नवाजा है। मगर यूनुस खामोश रहा। दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। यूनुस ने सोना उठाने से इनकार किया। उसने कहा, यह दौलत मेरी नहीं, शायद किसी का इम्तिहान है। परवेज ने कहा, मैं तो इसे ले जाऊंगा, क्योंकि दौलत खुद चलकर आई है। यूनुस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, अगर यह आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रखना। चंद दिन गुजरे। परवेज के घर में दौलत की चमक छा गई। वह नए कपड़े, जेवरात और नौकरों से घर भरने लगा। लोग उसकी तारीफें करने लगे। मगर यूनुस अब भी लकड़ियां काटता, सादा खाना खाता और हर रोज मां के कदमों में बैठकर कुरान सुनता। परवेज के दिल में गुरूर आने लगा। वह कहने लगा, यूनुस, तेरा ईमान तुझे भूखा रखेगा और मेरा सोना मुझे बादशाह बनाएगा। यूनुस मुस्कुराकर कहता, गुरूर वह दरख्त है जिसके नीचे बरकत नहीं उगती। अल्लाह जब चाहे दौलत को जहमत बना देता है। एक रात परवेज के घर में आग लग गई। सारा सोना पिघल गया, नौकर भाग गए और वह अकेला रह गया। वह चीखा, यह सब क्यों हुआ? मैंने तो दुआ भी की थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हकीम आया, बोला, तू दौलत को नेमत समझ बैठा, मगर वह तेरे लिए अजाब थी। परवेज की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने सब खो दिया, क्या अब भी बख्शिश मुमकिन है? हकीम ने कहा, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती, बस दिल बदलना होता है। जा, यूनुस से माफी मांग, क्योंकि उसने तेरे लिए दुआ की थी। परवेज गांव के रास्ते पर दौड़ता गया। यूनुस नमाज पढ़ रहा था। उसने परवेज को देखा तो खामोशी से कुरान बंद कर दिया। परवेज ने जमीन पर गिरकर कहा, मैंने गुरूर किया, मगर तूने बदला नहीं लिया। तू ही मेरा असल भाई है। यूनुस ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसी लम्हे हकीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तेरे बंदे ने दौलत के इम्तिहान में भी ईमान को ना छोड़ा। आसमान से नूर बरसा और जमीन से खुशबू उठी। मगर हकीम ने कहा, यह किस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि असल नेमत अभी जाहिर होना बाकी है। सुबह की पहली किरण जब यूनुस के झोंपड़े पर पड़ी तो फजा में सुकून फैल गया। यूनुस ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और जंगल जाने की तैयारी की। परवेज भी अब उसके साथ था, मगर उसके चेहरे पर नदामत और आजिज़ी के आसार थे। उसने दिल ही दिल में तौबा की थी।
रास्ते में हकीम उन दोनों के सामने नमूदार हुआ। वह बोला, ऐ यूनुस, अब तेरी आखिरी आजमाइश का वक्त आ गया है। अब देखना कि तू अपनी नेकियों पर फख्र करता है या शुक्र, क्योंकि कभी कभी फख्र भी गुनाह बन जाता है, चाहे वह ईमान पर ही क्यों ना हो। यूनुस ने सर झुकाया और कहा, मैं तो एक मामूली बंदा हूं, सब कुछ तेरा है, ऐ रब्बुल आलमीन। हकीम मुस्कुराकर बोला, यही तो तेरा हुस्न ईमान है, मगर देखना, आज तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जहां तेरा सब आजमाया जाएगा। जंगल के किनारे एक जख्मी मुसाफिर बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, न कपड़ा न पानी। यूनुस ने अपना पानी दिया, अपनी रोटी का टुकड़ा दिया और अपनी चादर फाड़कर उसके जख्म पर बांध दी। परवेज ने कहा, यूनुस, तेरे पास खुद कुछ नहीं, फिर यह सब क्यों दे रहा है? यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए वह कभी कम नहीं होता। रिज्क देने वाला मेरा हाथ नहीं, मेरा रब है। उसकी बात सुनकर परवेज के दिल में नूर उतर गया। उसने पहली बार दिल से कहा, अल्लाहू अकबर, मैंने आज ईमान को महसूस किया। उसी वक्त आसमान से एक चमक उतरी। जख्मी मुसाफिर उठा और उसका जिस्म रोशनी में बदलने लगा। वह दरअसल फरिश्ता था। वह बोला, ऐ यूनुस, तूने ईमान, दौलत और रहम तीनों इम्तिहानों में कामयाबी हासिल की। अब जान ले कि असल नेमत क्या है। यूनुस और परवेज दोनों हैरान रह गए। फरिश्ते ने कहा, असल नेमत वह दिल है जो अल्लाह के जिक्र से मुतमिन रहता है। दुनिया की दौलत फना हो जाती है, मगर शुक्रगुजार दिल हमेशा आबाद रहता है। अल्लाह ने तुझे वह नेमत दी है जो बादशाहों के पास नहीं। यूनुस की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझ जैसे कमजोर बंदे को अपनी रजा में शामिल किया। परवेज ने भी सर झुका दिया। उसने कहा, मैंने गुरूर से सीखा कि असल इज्जत ईमान की होती है, दौलत की नहीं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम दोनों के दिल अल्लाह की नेमत से भर गए हैं, मगर याद रखो, ईमान सिर्फ आजमाइश में कायम रहता है, आसाइश में नहीं। जब इंसान खुशी में भी अल्लाह को याद रखता है, तब वह बंदा खास बन जाता है। हकीम दोबारा जाहिर हुआ। उसके चेहरे पर नूर बढ़ गया। वह बोला, यूनुस, अब तू अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गया है, मगर इस किस्से का अंजाम वह नहीं जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी एक छिपा हुआ राज बाकी है जो सब कुछ बदल देगा। रात के सन्नाटे में चांदनी जंगल पर फैल रही थी। यूनुस और परवेज खामोश बैठे थे, दिलों में नूर, चेहरों पर सुकून। मगर हकीम की आखिरी बात उनके दिल में गर्दिश कर रही थी। एक राज अभी बाकी है। वे सोचते रहे कि आखिर वह कौन सा राज हो सकता है जो सब कुछ बदल देगा। उसी लम्हे एक नरम हवा चली और हकीम उनके सामने जाहिर हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह बोला, याद रखो, अल्लाह की नेमत कभी जाहिर में नहीं छुपी होती, बल्कि इंसान के बातिन में होती है। मगर तुम में से एक का दिल अभी मुकम्मल साफ नहीं हुआ। परवेज चौंक गया। उसने लरजते हुए कहा, क्या अब भी मेरे दिल में खोट बाकी है? मैंने तो तौबा की थी। हकीम ने नरमी से कहा, हां, तौबा की, मगर अपने गुनाह के खौफ से, न कि अल्लाह की मोहब्बत से। अभी तेरा दिल रहमत के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। यूनुस खामोशी से परवेज के करीब आया। उसका हाथ पकड़कर बोला, भाई, मोहब्बत वह दरिया है जो तौबा के बाद बहता है। जब तू अल्लाह से मोहब्बत करेगा, तब गुनाह खुद मिट जाएंगे। यह सुनकर परवेज के आंसू बह निकले और उसने दिल से कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। उसी लम्हे आसमान से एक नूरानी रोशनी उतरी। हवा में खुशबू फैल गई। हकीम ने कहा, अब तेरे दिल का पर्दा हट गया है, ऐ परवेज। अब तुम दोनों वह राज देखने वाले हो जो अंबिया की उम्मतों को नसीहत के तौर पर दिखाया गया। अचानक जमीन लरजने लगी। उनके सामने एक मंजर उभरा। एक बड़ा शहर, शानो शौकत से भरा, मगर दिलों में जुल्म। लोग दौलत के पीछे दौड़ रहे थे, यतीम भूखे और गरीब हक से महरूम। हकीम ने कहा, यह वह दुनिया है जहां ईमान दौलत में गुम हो गया। यूनुस ने आह भरी। यही तो इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश है, जब वह अल्लाह को भूलकर दुनिया में खो जाए। हकीम ने कहा, और यही राज है, जब इंसान के पास सब कुछ हो, तब भी अगर वह अल्लाह को याद रखे, वही असल नेमत का हकदार बनता है। फरिश्ते की आवाज गूंजी, यूनुस,
तूने साबित किया कि शुक्र बंदगी का जौहर है। अल्लाह ने तुझे वह दिल दिया है जो गधे की आजजी और नबियों के सब्र से बना है। परवेज ने कहा, अब समझ आया कि अल्लाह की नेमत वह नहीं जो नजर आए, बल्कि वह है जो दिल बदल दे। हकीम ने आसमान की तरफ देखा। मेरा काम मुकम्मल हुआ। तुम दोनों ने ईमान, सब्र और मोहब्बत के इम्तिहानों में कामयाबी पाई। अब तुम्हारी रूहों में अल्लाह की रहमत जारी है। मगर याद रखो, यह किस्सा दूसरों को सुनाना ताकि वे समझें कि हर तकलीफ के पीछे नेमत छुपी होती है। रोशनी के हाले में हकीम गायब हो गया। यूनुस और परवेज ने सजदा किया। आंखों से आंसू बहते रहे। वे जान गए कि जिंदगी की असल नेमत अल्लाह का कुर्ब है और गधे की आजिज़ी ही सबसे बड़ा सबक थी। मगर उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया आगाज होने वाला था। सुबह ए सादिक का वक्त था। परिंदों की चहचहाहट से फजा गूंज रही थी। यूनुस और परवेज मस्जिद की समझ जा रहे थे। उनके चेहरों पर सुकून और आंखों में नूर था। गांव वाले हैरान थे कि वे दोनों, जो कल तक आम आदमी थे, आज इतने मुतमिन और पुरसुकून क्यों हैं। यूनुस ने नमाज के बाद लोगों को जमा किया। वह बोला, भाइयों, हमने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह की नेमतें कभी बोझ में, कभी आजमाइश में और कभी जिल्लत में छुपी होती हैं। मगर जो सब्र करता है वही इन नेमतों तक पहुंचता है। लोग सुनकर खामोश हो गए। परवेज ने आगे बढ़कर कहा, मैं वह हूं जो गुरूर में डूबा था, मगर अल्लाह ने मुझे गधा बनाकर आजिज़ी सिखाई। मैंने सोना पाया मगर ईमान खो दिया। फिर तौबा की तो सुकून मिला। जान लो, दौलत नहीं, दिल की सफाई असल खुशी है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ी औरत बोली, यूनुस, हमें भी वह दुआ सिखा दे जिसने तुझे अल्लाह का दोस्त बना दिया। यूनुस ने कहा, यह दुआ नहीं, यह यकीन है कि हर हाल में अल्लाह बेहतर चाहता है। बस शुक्र करते रहो, कभी गिला ना करो। वक्त गुजरता गया। यूनुस का नाम पूरे इलाके में मशहूर हुआ, मगर वह वैसा ही सादा रहा। जंगल जाता, लकड़ियां काटता, गरीबों में बांट देता। वह कहता, जब हाथ देने के आदी हो जाए तो दिल लेने से बेनियाज हो जाता है। यही ईमान की मिठास है। परवेज उसका मददगार बन गया। वह लोगों के काम आता, बच्चों को कुरान सिखाता और हर दिन यूनुस के साथ बैठकर जिक्र करता। कभी कभी वह कहता, अल्लाह ने मुझे गधा बनाकर इज्जत दी क्योंकि उसी जिल्लत में मेरी इस्लाह थी। इस बात पर दोनों मुस्कुरा देते। एक दिन हकीम दोबारा आया, मगर अब उसके चेहरे पर आसमानी नूर था। वह बोला, तुम दोनों ने वह सबक सीख लिया जो इंसानों को दुनिया में याद नहीं रहता। तुमने गधे में नेमत देखी, आजमाइश में सुकून पाया और ईमान में जिंदगी का मजा चखा। यूनुस ने पूछा, ए हकीम, अब हमारा अंजाम क्या होगा? हकीम ने कहा, अब तुम्हारा नाम जमीन पर नहीं, फरिश्तों के दफ्तर में लिखा जा चुका है। जब लोग तुम्हारा किस्सा पढ़ेंगे, उनके दिलों में शुक्र और सब्र की रोशनी पैदा होगी। यही तुम्हारा सदका ए जारिया है। चंद साल बाद यूनुस और परवेज दोनों अल्लाह के हुजूर चले गए, मगर उनका किस्सा बगदाद और उसके आसपास के गांवों में सदियों तक सुनाया जाता रहा। बच्चे यह सुनते और सीखते कि अल्लाह की नाफरमानी जिल्लत है और आजिज़ी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। यूं लकड़हारे का किस्सा लोगों के दिलों में ईमान जगाने वाला सबक बन गया। इस कहानी का पैगाम यही रहा कि कभी गधे की तरह आजिज होना बादशाह बनने से बेहतर है, क्योंकि जो दिल अल्लाह पर भरोसा करे वही असल में बादशाह होता है। अखलाकी सबका यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की हर आजमाइश दरअसल एक नेमत होती है। कभी वह हमें सब्र सिखाने के लिए मुश्किल देता है, कभी शुक्र सिखाने के लिए आसानी। इंसान अगर हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे तो नुकसान भी उसके लिए बरकत बन जाता है। यूनुस की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि ईमान दौलत से ज्यादा कीमती खजाना है। जिसके दिल में यकीन हो उसे दुनिया की कमी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दौलत खत्म हो जाए तो भी ईमान बाकी रहता है और ईमान वाला कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह उसका मददगार होता है। परवेज की कहानी यह बताती है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जो शख्स दौलत या ताकत पर फख्र करता है वह दरअसल अपनी बर्बादी खुद चुनता है। मगर जब इंसान तौबा करता है और अल्लाह से मोहब्बत सीखता है
तो वही गुनाह उसकी इस्लाह का सबब बन जाता है। हकीम का पैगाम यह है कि असल नेमत दिल का सुकून है, न कि माल या शोहरत। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो वहां खौफ और हसद नहीं रहता। शुक्रगुजार दिल वाला बंदा वह होता है जो खुशी में भी आजिज रहे और तकलीफ में भी अल्लाह को याद रखे। आखिर में यह किस्सा हमें यह यकीन दिलाता है कि आजिज़ी में इज्जत है और सब्र में कामयाबी। जो शख्स गधे की तरह सब्र करे, यूनुस की तरह शुक्र करे और परवेज की तरह तौबा करे, वही अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ईमान और दिल का नूर है।